बताओ ना मुझे, पहले बांग्लादेश का नाम लिया आपने। चाचा, बार बार बांग्लादेश मैं बांग्लादेश नहीं कह रहा, और नहीं मैं है। बार बार आप बांग्लादेश बांग्लादेश कर रहे हो। बांग्लादेश ही एक देश और देशों के नाम है। तो एनआरसी समझ लो एक तरह की, डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं, किसी के पास है किसी के पास नहीं है। ये मुसलमानों के साथ साजिश है और कुछ नहीं है। कहाँ हो रही है उनकी? यहाँ जो लाइन लग रही है पर कुछ अलग, तुम्हें एक साड़ी वाली नजर नहीं आ गई, एक आदमी तिलकधारी नजर नहीं आगा, सब मुसलमान ही क्यों आ रहे हैं? बीजेपी सरकार है सर, ये सब मुसलमानों को आधे से ज्यादा काटेगी। अगर गवर्नमेंट ने काम करा दे तो भरते तो सही। मैदान पड़ा आदमी, मुझे तो पता नहीं है कैसे भरा जाएगा। देख सकते हैं कि एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो कितनी तेजी से यहाँ पर चल रही है। भाई बांग्लादेशी तो सिकल से दिख के बांग्लादेशी है। अब होगा, हमारे लिए तो कुछ हुआ ना अभी तक। किसके लिए होगा तुम्हारे लिए होगा। तुम्हें दी होगी तनख्वाह उनका, हमें तो कुछ दिया ना। आपसे ये पूछना चाहूँगा, मेरे पास पहचान पत्र नहीं है, खो गया। दिल्ली का है, यहाँ का आधार कार्ड है। अब ये बताओ, जीन देंगे यहाँ या ले जाएंगे मार देंगे? वहाँ कह लीजिए ही मार देना, मारना होता भाई। मैं तो साफ बात कह रहा हूँ भाई, अनपढ़ आदमी। नमस्कार, ट्रू भारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश और बिहार समेत देश के 12 राज्यों में इस वक्त एसआईआर की प्रक्रिया बहुत तेजी से चल रही है। इस वक्त जहां मैं हूं, ये उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद जिला है। आप देख सकते हैं कि एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो कितनी तेजी से यहां पर चल रही है और तमाम लोग अपने फॉर्म फिल करके सबमिट कर रहे हैं। जो भी करेक्शन है उनको कराया जा रहा है। और आज मैं इन लोगों से जानूंगा कि जो एसआईआर की प्रक्रिया है, क्या वो इनको सुलभ लगती है, क्या वो इनकी समझ में आती है, और इसके पीछे जो सरकार की मंशा है वो आप जानते हैं कि भारत में अवैध तरीके से घुसपैठिया बांग्लादेशी रोहिंग्याओं की यहाँ पे एक बड़ी संख्या है। उसी को जानने पहचानने के लिए ये एसआईआर की प्रक्रिया है, ताकि कोई बाहर का मतदाता भारत की राजनीति को प्रभावित ना करे। और ये भी सरकार का मानना है कि सरकार उत्तर प्रदेश में सरकार एक डिटेंशन सेंटर बनाएगी, ताकि जो अवैध घुसपैठिया या बांग्लादेशी पकड़ा जाएगा उसको उसमें जमा किया जाएगा, उसकी पहचान की जाएगी, उसके बाद में उसको उसके वापस देश में भेजा जाएगा। चाचा, आप बात करेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अलीम है। अच्छा अलीमू जी, ये बताइए, ये जो प्रक्रिया चल रही है इससे आप क्या समझते हैं? ये हमसे बड़े जानेंगे इस बात को, हमारे भाई सलीम बताएंगे। सलीम भाई, आप क्या समझते हैं एसआईआर की प्रक्रिया से? आज यहाँ पे एसआईआर की प्रक्रिया भैया ये सही भी है और गलत भी है। अब पब्लिक तो परेशान हो रही है, क्या फायदा हो रहा है इससे? कोई फायदा तो है नहीं, वोट तो है ही सबकी। तो भैया परेशानी है बस, और कुछ नहीं है। लेकिन फॉर्म भरने बीएलओ की हेल्प आपको मिल रही है, जो बीएलओ है वो आपकी मदद कर रहे हैं। ये लोग तो यहीं आ रहे हैं, ये क्या मदद कर रहे हैं? यहीं तो मिल रहे हैं फार्म ले, मैं किस्सा खत्म हुआ, अभी तो भरवा के लाओ, अब इसकी फोटो स्टेट कराओ, अब इसका ये करवाओ। बीएलओ तो ये फार्म दे रहे हैं और क्या कर रहे हैं, को भर के दे रहे हैं। अगर गवर्नमेंट ने काम करा दे तो भरते तो सही। मैदान पड़ा आदमी, मुझे तो पता नहीं है कैसे भरा जाएगा। तो मैं 20 रुपये उसे दूँ, उसकी खुशामद करता फिर रहा हूँ। एंड यही होगा कि भैया साले को कूड़े में डाल, मैं दूँगा ही नहीं। अच्छा, आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में रोहिंग्या या बांग्लादेशी हैं, क्योंकि उसी की पहचान करने के लिए ये सब? भाई बांग्लादेशी तो सिकल से दिख के बांग्लादेशी है। बांग्लादेशी की भाषा तो आज तक न बदली, वो तो बतला देंगे कि बांग्लादेशी है। तो उनकी करो, सबकी क्यों कर रहे हो? हमारे तो बड़े बूढ़े पुरखे भी यही हैं। लेकिन ये खास कोई आपके धर्म या मजहब के लिए नहीं है, तो हिंदुओं की भी, सिखों की भी, ईसाइयों की भी, मुस्लिमों की उनकी कहाँ हो रही है? कम हो रही है। नहीं, उनकी भी एसआईआर की जा रही है। तो कहाँ हो रही है उनकी? यहाँ जो लाइन लग रही है पर कुछ अलग, तुम्हें एक साड़ी वाली नजर नहीं आ गई, एक आदमी तिलकधारी नजर नहीं आगा, सब मुसलमान ही क्यों आ रहे हैं? तो क्या लगता है इसके पीछे कि सब मुसलमान आ रहे हैं, तो उस मुसलमानों के साथ हम है ही साजिश मुसलमानों के साथ। ये मुसलमानों के साथ साजिश है और कुछ नहीं है। और वोट काटने का मतलब ही यही है मुसलमानों का। ये अखिलेश यादव ने भी कल कहा कि भाजपा और चुनाव आयोग मिलकर एसआईआर से वोट काटने की साजिश। बिल्कुल साजिश है। बिहार में नहीं हुआ, बिहार में नहीं कटी, 82 लाख वोट कटी है। तो उससे क्या हुआ? भागी पब्लिक परेशान है। तो क्या लगता है इससे चुनाव पे क्या फर्क पड़ेगा जब 2027 में योगी आदित्यनाथ का चुनाव आएगा, अखिलेश यादव का चुनाव आएगा? योगी आदित्यनाथ को समझ लो या बीजेपी को समझ लो, बीजेपी जीतेगी। जब उनकी वोट रह जाएंगी, हमारी वोट कट जाएंगी, तो उन्हें पता कि मुसलमान वोट देता नहीं। तो आप इसके हित में, आप इसको हित में नहीं मानते कि ये जनता की भलाई में है? नहीं, जनता की भलाई में नहीं है। एक भलाई है कि भाई एक एक आदमी की 4-4 जगह वोट अकाउंट में भी है उसकी, उसी के लिए तो किया जा रहा है ये बड़े में। तो उसके लिए तो नहीं है ना ये। उसके लिए तो वहाँ से बैठ कर सके, एक जगह खत्म कर दो भाई। प्रधानी के लेदा, समय सद के लेदा, यहाँ से दिल्ली में रहने, यहाँ से गाड़ी जा रही है, यहाँ वोट बना रखे, यहाँ वोट डालने, वो तो सही है। भैया, आपने एसआईआर फॉर्म फिल किया जी? क्या समझ में आ रहा है ये क्यों किया जा रहा है? क्या समझ में आ रहा है? ठीक प्रक्रिया लग रही है या कुछ गलत भी लगती है? सर ये ठीक नहीं लग रही, क्योंकि ठीक तो ये है नहीं, तो एनआरसी समझ लो एक तरह की। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हारून।
हारून भाई ऐसा क्यों लगता है कि ये एनआरसी है? जब डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं, किसी के पास है किसी के पास नहीं है, तो कहाँ से लाएगा इंसान? नहीं, अगर आपके वालिद साहब 2003 से या आपकी वालिदैन 2003 से वोट डाल रही है तो उसी का तो डेटा कलेक्ट करके ये किया जा रहा है, तो जरूर डालते होंगे आपके माता पिता। ठीक है, अब जिसके के पास नहीं हुआ, नहीं, अगर वो भारत का नागरिक है तो 2003 में उसने वोट डाला है। नहीं वही तो पता कर रहा हूँ, जिसके पास में नहीं हुआ उसका क्या है, उसका बतलाओ ना आप। आपके कागज पूरे हैं कि नहीं है? हाँ जी पूरे हैं। पूरे हैं। घर में किसी सदस्य का ऐसा तो नहीं कि थोड़ा कम डॉक्यूमेंट रह गया हो? नहीं, 2003 की लिस्ट के सब पे आएंगे। तो फिर तो कोई समस्या नहीं है आपको? नहीं, ये काम समझ में आ रहा है कि भाई ये कैसे भरना है, कैसे देना है, सब समझ में आ रहा है। जी। तो एनआरसी क्यों लगती है आपको कि विशेष पहचान मांगी जा रही है? तो बीएलओ का काम ये है कि क्या नाम है, पूरी डेटा मांगेंगे। ये तो एनआरसी है, बीएलओ तो एनआरसी समझ लो। अच्छा ये बताइए, 2027 के जब विधानसभा चुनाव होंगे, इस एसआईआर प्रक्रिया का उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत ज़्यादा पड़ेगा सर, क्योंकि हमारे तो नाम कटेंगे इसमें से। ये डॉक्यूमेंट देने के बाद भी कटेंगे। क्यों? क्यों? बीजेपी सरकार है सर, ये सबके मुसलमानों को आधे से ज़्यादा काटेगी। आपको लगता है कि मुसलमान के मन में ये भय है कि ये जो प्रक्रिया चल रही है इसमें मुसलमानों का वोट काटा जाएगा? जी, बिहार में नहीं देखा, बिहार में आधे से ज़्यादा कटा। आधे से ज्यादा बिहार में कट गया। जी। लेकिन वहाँ पे भी तो बाहर के लोग तो पाए गए ना बिहार में? कितने पाए गए? जो भी पाए गए 60 लाख 65 लाख जो भी वहाँ पे कोई वोट। नहीं पाया गया सर, 100 कुछ पाए हैं, 100 कुछ में भी आधे 12-13 मुसलमान है, बाकी सब हिंदू थे। कोई नहीं पाया गया। तो आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में रोहिंग्या बांग्लादेशी एक बड़ी संख्या में है यहाँ पे? जहाँ है सर वहाँ करवाओ ना। बांग्लादेश की सीमा लगती है वहाँ करवाओ, आसाम की लगती है वहाँ करवाओ, अब ये पूरे हिंदुस्तान में करवाओ। पश्चिम बंगाल में भी रोहिंग्या भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं उस प्रदेश को छोड़ छोड़ कर। सर जो गलत है वही तो भागेगा। आप बताइए चाचा क्या नाम है? यासीन। यासीन, क्या काम करते हैं यहाँ? मैं खाना बनाने का काम करता हूँ। अच्छा, वोट है आपका भी? हाँ। तो आप नहीं है, मेरे गांव का है। अच्छा, आपके गांव का है? खुर्जे का है। खुर्जे का है। अच्छा, खुर्जा का है। हाँ। ये बताइए, ये प्रक्रिया समझ में आ रही है आपके, जो प्रक्रिया चल रही है ये? नहीं, समझ में तो आ ही रही है। मैंने ऐसा है, देखो इस काम को तो बाहर के आदमियों के लिए तो कर रहे हैं ना। तो मानो हमारे बड़े बूढ़े जो हैं, पहले तो ये चीज़ नहीं चलती थी, जो डॉक्यूमेंट अभी चल रहा है, ठीक है, ये तो अभी लागू हुआ है। पहले हमारे बड़े बूढ़ों ने नहीं डाली, मानो मेरी तो पूरी हैंगी, मानो किसी के बड़े बूढ़ों ने इतनी जानकारी नहीं कि जी हाँ ऐसा करना है, आगे को ऐसा हो सकता है, तो वो क्या करेंगे। लेकिन आपके माता पिता अगर 2003 में वोट डाल रहे थे या उनकी वोट थी तो वही डेटा कलेक्ट करके हमारे तो दादाजी की भी वोट हैंगी, तो फिर तो आपको कोई टेंशन ही नहीं है। आपके कागज पूरे हैं ना? हाँ, हमारे तो कागज पूरे हैं। मैं तो एक बात कह रहा हूँ, मानो किसी बंदे की नहीं है तो उसका क्या होना है। क्या लगता है सरकार की मंशा है? सरकार कह रही है कि इसके पीछे रोहिंग्या बांग्लादेशी उनको बाहर कर देंगे हम। अब इस बात को तो सरकार जाने, सियासत तो चलती है, क्योंकि भाई ये जो है ये तो सियासत बंदी है जी, ये सियासत बन गई है। ये तो सियासत ही बंदी है। इससे ज़्यादा माने एक को भड़काने के लिए दूसरा उस पर आरोप लगाएगा, तीसरा उस पर आरोप लगाएगा। क्या लगता है 2027 के विधानसभा चुनाव पर एसआईआर प्रक्रिया का क्या प्रभाव पड़ेगा? इससे चुनाव प्रभावित बरगांव का हम तो मजदूर आदमी है, मजदूरी अब भी करके खा रहे, जब भी मजदूरी करके खाएंगे, कोई हमारे घर में देने के लिए नहीं आएगा खाने। 8.5 साल से योगी आदित्यनाथ सीएम है, कैसा काम किए वो अब तक? भाई काम तो वो जैसा भी कर रहे कर ही रहे, सहूलियत क्या मिली है आदमी को ये बता दो मुझे। क्या आदमी हो गया तुम? नहीं चाचा, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा हूँ कि 8 साल उनके मुख्यमंत्री। बार बार आप बांग्लादेश बांग्लादेश कर रहे हो। बांग्लादेश ये एक देश और देशों के नाम है। सरकार कह रही है कि एसआईआर। आप बताओ ना मुझे, पहले बांग्लादेश का नाम लिया आपने। चाचा, बार बार बांग्लादेश मैं बांग्लादेश नहीं कह रहा, और नहीं मैं है। कह रहा हूँ जो बाहर के जो लोग हैं, जो बाहर के लोग हैं उनकी पहचान कर रहे हैं। कहो ना, मैं तो सुन रहा हूँ तुम बांग्लादेश बांग्लादेश बांग्लादेश। अबे नेपाल के भी हैं, पाकिस्तान के भी हैं, उसके कहाँ के हैं, सारे देशों के हैं। आपकी समझ में क्या आता है इस प्रक्रिया से? क्या समझ में आता है? क्या समझ में आया? मुझे तो कुछ भी समझ में आ रहा। मैं तो जहाज पढ़ा आदमी हूँ। तुम बताओ क्या है? आपने फॉर्म भरा? ये फॉर्म भर दिया मैंने, दे दिया। दे दिया? हाँ, कोई समस्या तो नहीं है? मुझे काहे की समस्या आएगी? 3-3 4-4 दिन की छुट्टी है। सरकार ये कह रही है कि जो बाहर का यहाँ पे राजनीति प्रभावित करते हैं लोग, चाहे वो बांग्लादेश के हो, नेपाल के हो, कोई भी हो, उनकी एसआईआर प्रक्रिया चल रही है। ठीक है,
ठीक है, आपको वो बुरा लगा, मैं उसके लिए ये बार बार यही सुन रहा हूँ, बांग्लादेश बांग्लादेश बांग्लादेश। जी मास्टर जी। तो क्या लगता है आपको जो प्रक्रिया है इससे चुनाव प्रभावित होगा कि नहीं होगा? विदेश का है, कोई भी आदमी है विदेश का है, वो गलत है। वो गलत है ना। हाँ और जो 8.5 साल बीते मुख्यमंत्री के, वो क्या है, वो तो हमें तो कुछ भी ना दिखाई दिया उसमें। वो कह रहे हैं कि सुशासन की सरकार है, कानून व्यवस्था बढ़िया है, सब लोग खुश हैं। आप होगा, हमारे लिए तो कुछ हुआ ना अभी तक। किसके लिए होगा? होगा तुम्हारे लिए होगा, तुम्हें दी होगी तनख्वाह उनका, हमें तो कुछ दिया ना। चाचा, हम तो अपना काम करते हैं, खुद से मेहनत करते हैं। अपना काम कर रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं। नहीं, मैं फिर भी ये नहीं दिया कुछ, नहीं, जैसे अखिलेश की सरकार थी, बच्चों को साइकिल दिया, लैपटॉप दिया। कुछ दिया ना, इनने कुछ नहीं दिया। 27 में क्या लगता है आपको? इनने तो और बंद कर दिया, जो पेंसिल वेंसिल थी वो बंद कर दी। यही लग रहा बीजेपी ये तो कह रहे हैं कि हमने तो बड़ा कानून का व्यवस्था दिया उसने, हमारी तो और पेंसिल और बंद कर दी, हमारी फैक्ट्री की पेंसिल बंद कर दी उसने। अच्छा, आपकी पेंशन बंद कर दी। हाँ तो की सरकार में आपका पेंशन बंद हुआ, हाँ तो आपको कुछ नहीं दिया है ना। और ले लिया। आप बताइए खान साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी नन्हे, लल्ले। वैसा नाम है मोहम्मद नबी। भाई साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, मेरे पास पहचान पत्र नहीं है, खो गया। जी, आपका पहचान पत्र खो गया। हाँ, जी। दिल्ली का है, अच्छा यहाँ का आधार कार्ड है। अच्छा। अब ये बताओ, जीन देंगे यहाँ या ले जाएंगे मार देंगे? वहाँ कह ले जा, ही मार देना, मारना होगा भाई। मैं तो साफ बात कह रहा हूँ भाई, अनपढ़ आदमी। ये आप क्या कहना चाहते हैं योगी जी, अगर आपकी बात? भाई मैं तो यही बात पूछ रहा हूँ कि मेरे पास आधार कार्ड है, पहचान पत्र नहीं है, था, खो गया, अब निकल भी नहीं लिया। तो ये या तो ये बताओ भाई, रास्ता दिखाओ मुझे भाई, इस रास्ते से जाओ, ऐसा मिलेगा। या फिर ये कहो भाई आधार कार्ड है तो भाई उसके जरिए हम जी सकेंगे, या अपना काम जो भी करना हमें हम कर सकें। तो इसके बारे में बताओ हमें। तो ये लेकिन आपको कौन कोई मना थोड़ी कर रहा है यहाँ रहने पर गाजियाबाद में? ना किसी ने मना करा, ना किसी ने पकड़ कर लाया। अच्छा, आपकी उसकी मर्जी से घूम। मर्जी से आया हूँ, उसकी मर्जी से चला जाना है। यार गांव की तुम्हारी जमीन है, जजात तुम्हें तो फिर आपको क्या लगता है ये जो फॉर्म भरवाए जा रहे हैं SIR पर? मैं गया था इसमें स्कूल में, तो मेरा जो पहचान पत्र नहीं कह रहे भाई, बगैर पहचान पत्र के नहीं निकलेगा। मैं कहा चलो भाई कोई तो मिलेगा। तो इसका मतलब आपका वोट कट सकता है क्या? हैं? कट सकता है क्या वोट आपका? भाई मैं नहीं कह सकता इस चीज़। कोशिश करना हमारा काम है वोट, अगर नहीं हाथ आ रहा हम कोशिश करेंगे, और फिर भी नाकाम हो तो उनकी मर्जी भाई, सरकार की मर्जी, फिर वो जो चाहे वो कर सकती है, सीधी बात है ये। और जो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं 8.5 साल से उत्तर प्रदेश के, कैसा काम किया, कितनी सहूलियत मिली आपको? अरे भाई कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। आप बताइए। भाई बात तो ये है, समाज को वो चला मजदूरी कर रहे रहे हैं, हैं। चलाना है, वो क्या करना है वो जानेंगे। हमारा काम है मेहनत करना, खाना, वह हम इतने जाएंगे। हमारे कमाने खाने में कोई टेंशन नहीं है। सरकार की भी एक रोल होता है, सरकार का भी एक भूमिका होती है। आप बताइए कैसा रहा सरकार का 8.5 साल तक काम? देखो जी, सरकार का काम कैसे रहा कैसे नहीं, हमें तो ये पता है कि हम इतने टाइम से जो वोट डाल रहे हैं, वोट डालने के बाद में 2003 में लिस्ट में हमारा नाम आएगा, हमारे पिताजी का यानी कि वालिद साहब का नहीं आया। अब बदला उनको कहाँ ले जाएं? उसके बावजूद अगर हम जो है कुछ भी करें, ये बात सही है सरकार की, हम जो है इसको जो है झुटला नहीं रहे। डॉक्यूमेंट की बात है, डॉक्यूमेंट बनाना हमारा फर्ज है। डॉक्यूमेंट होएगा तो हम दिखला सकते हैं, वरना रही बात है कि कर क्या रही है मजदूर आदमी, तो जो मजदूरी करेगा। अब ये डॉक्यूमेंट के चक्कर में 5-5, 6-6 दिन की लोगों की छुट्टी हो गई है, नाम नहीं निकल रहे, किस तरीके से करे आदमी। ऐसे में रोटी पानी की भी दिक्कतें आ रही हैं, क्या करेगी सरकार ने? तो ये पब्लिक को फंसाया ही है। डॉक्यूमेंट पहले पहचान पत्र आ गए, फिर आधार कार्ड आ गया, ऐसे में KCM कार्ड, ये कार्ड, वो कार्ड, तो पब्लिक तो जो मजदूर आदमी कैसे करेगा? इसी में फंस के रह जाएगा। तो देखिए एक बड़ी संख्या में पूरे उत्तर प्रदेश में, और हमने आपको दिखाया कि गाजियाबाद में कितनी तेजी के साथ में SIR प्रक्रिया चल रही है। आप SIR प्रक्रिया के बारे में क्या सोचते हैं हमको ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।